योद्धाओं, थोड़ा सा आज लेट हो रहा है। सुबह ऑफिस से ही मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। हम लोग कल राज्य अलंकरण को देखे थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान किसको मिला है। बुडलू राम माथरा। प्रवीर चंद्र भंजदेव तीरंदाजी के क्षेत्र में मिलता है, किसको मिला है, विकास कुमार को। और महाराजा अग्रसेन सम्मान जो मिला है वो सियाराम अग्रवाल को। इसके बाद यति यतन लाल सम्मान मिला है अहिंसा और गौशाला के लिए मनोहर गौशाला खैरागढ़ को। रविशंकर शुक्ल सम्मान मिला है सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक के क्षेत्र में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम जसपुर का। आज ये 5 के बाद हम लोग नेक्स्ट 5 देख लेते हैं। तो आप चंदूलाल चंद्राकर सम्मान। चंदूलाल चंद्राकर भारत हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही फेमस पत्रकार के क्षेत्र में जाने माने नाम है। और इनके नाम पे 2 प्रकार के पुरस्कार मिलते हैं। एक होता है प्रिंट मीडिया और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया मतलब हम लोग जो दैनिक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दैनिक भास्कर, नवभारत, इस तरीके से, तो उनको ये मिलता है। तो अगर चंदूलाल चंद्राकर प्रिंट मीडिया की बात करें तो उसमें नवभारत पेपर के एक संवाददाता हैं श्री भोलाराम सिन्हा। श्री भोलाराम सिन्हा को मिला है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हम लोग मोबाइल में देखते हैं उसमें अगर देखा जाए तो मोहन तिवारी, न्यूज़ 24 चैनल के ये हैं मोहन तिवारी, इनको मिला है। इसके बाद आप पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान देखोगे। पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है और जिनको मिला है उनके बारे में हम लोग सब जानते हैं। और वो है सत्यभामा आडिल, डॉक्टर सत्यभामा आडिल, शंकर नगर, रायपुर। हम लोग हिंदी साहित्य में, छत्तीसगढ़ी साहित्य में इनका नाम बहुत पढ़ते हैं। इसके बाद है गुंडाधुर सम्मान। गुंडाधुर सम्मान खेल के क्षेत्र में मिलता है और ये मिला है सुश्री छोटी मेहरा, पैरा एथलीट हैं, कबीरधाम की पैरा एथलीट छोटी मेहरा। और एक आखिरी हम लोग आज देखते हैं मिनी माता सम्मान। मिनी माता सम्मान महिला उत्थान के लिए दिया जाता है और ये दिया गया है सतनामी महिला समिति दुर्ग। सतनामी महिला समिति दुर्ग को दिया गया है मिनी माता सम्मान। तो ये हम लोग टोटल 10 कल और आज में हम लोग 10 को याद करने का प्रयास किए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नवरत्न में ही रोका था, तो आज हम लोग नवरत्न को आगे करेंगे। तो 1582 ईस्वी में क्या बना था, दीन-ए इलाही। और नवरत्नों में पहले रत्न जो माने जाते हैं वो हैं बिरबल। बिरबल हैं जिनका असली नाम है महेश दास। हम लोग बचपन में अकबर बिरबल की कहानियाँ बहुत पढ़े हैं। तो बिरबल का असली नाम है महेश दास और इन्होंने दीन-ए इलाही धर्म को अपनाया था। और ये कवि थे, कवि बहुत रचना लिखते थे, कविताएं लिखते थे और कविताओं में अपना नाम ब्रह्मा लिखते थे। तो ब्रह्मा के नाम से अपने कविताओं में अपना उल्लेख करते थे। और दूसरा रत्न है अबुल फजल का। दूसरा रत्न है अबुल फजल। अबुल फजल के बारे में आपको जानकारी सबसे इम्पॉर्टेंट रखना है और वो है कि इन्होंने अकबरनामा की रचना किया था। अकबरनामा मतलब आईने अकबरी, जिसमें अकबर के जीवन के पहलुओं के बारे में लिखा है। तो अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना किया था और ये दीन-ए इलाही जो धर्म था उसके धर्म गुरु भी बने थे। तो अबुल फजल के बारे में जानकारी रखना कि अकबरनामा लिखे हैं, दीन-ए इलाही के धर्म गुरु भी थे। और जो राजाओं या व्यापारियों से जो पत्र आते थे, पत्र व्यवहार आते थे, उसी पत्र को संकलन करते थे अबुल फजल और इसको इंसाफ बोला जाता था। तीसरे रत्न है फैजी। फैजी जो अबुल फजल के भाई थे और ये भाषा में बहुत पकड़ बनाए थे। और ये अनुवाद विभाग, अकबर ने एक अनुवाद विभाग बनाया था जिसमें भारत के प्रमुख ग्रंथों को अनुवाद करके रखा जाता था। तो अनुवाद विभाग बनाया था, फैजी को इस अनुवाद विभाग का प्रमुख बनाया था। और इसी फैजी ने भास्कराचार्य की किताबों को जैसे लीलावती का फारसी में अनुवाद भी किया था। और इतने सारे फैजी ने अनुवाद किए कि अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। चौथा रत्न है तानसेन। तानसेन का असली नाम है रामतनु पांडे। रामतनु पांडे जो थे वो ग्वालियर में पैदा हुए थे, ब्राह्मण थे, ग्वालियर में पैदा हुए थे। और अकबर के दरबार में आने से पहले वो रीवा के राजा थे, रामचंद्र के दरबार में गीत गाया करते थे। अकबर को पसंद हुआ तो उन्होंने वहाँ से उठा लिया और अपने दरबार में रख लिया। और
अकबर ने इनको बहुत एक उपाधि दिया था और वो था उपाधि कंठाभरण वाणी विलास, मियाँ की मल्हार, मियाँ की टोणी, मियाँ का सारंग, ऐसा कुछ कुछ उपाधि दिया था। पांचवा रत्न है राजा टोडरमल। टोडरमल के बारे में याद रखना, ये भू राजस्व प्रणाली से बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे और भू राजस्व व्यवस्था अकबर के समय इन्होंने लाया था, जिसमें दहशाला प्रणाली की बात करा जाता है कि पिछले 10 वर्षों के उपज का उत्पादन का औसत निकाल के कर तय किया जाता था और ये है दहशाला प्रणाली। इसके बाद अकबर के वित्त मंत्री राजस्व मंत्री का पद राजा टोडरमल को दिया गया था। भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद भी राजा टोडरमल ने किया था और इन्हीं के नाम पे राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, क्योंकि ये भू से संबंधित बहुत ज़्यादा जानकारी रखते थे। छठवां रत्न है राजा मानसिंह। आमेर के शासक हैं भारमल। ये इम्पोर्टेंट है, एक बार प्रीलिम्स में पूछा गया था। आमेर के शासक थे भारमल, उनके पुत्र थे आमेर के शासक भारमल प्रथम राजपूत शासक थे जिन्होंने अकबर की दासता स्वीकारी थी और इनकी पुत्री थी जोधाबाई। भारमल की पुत्री थी जोधाबाई और इसी जोधाबाई के साथ विवाह हुआ था अकबर का। और इसी जोधाबाई का मानसिंह से क्या संबंध था? तो मानसिंह की फूफा लगती थी जोधाबाई, मतलब राजा भारमल का पोता, मतलब 2 पीढ़ी नीचे राजा मानसिंह हुए थे। तो राजा भारमल से मानसिंह का क्या संबंध है? तो पौत्र का संबंध है। पोता थे मतलब बेटे के बेटा था, बट बेटी का बेटा था, ये बोल सकते हैं, बेटा का बेटा था। तो राजा भारमल के पौत्र पोता मानसिंह जो थे वो भी अकबर के नवरत्नों में एक थे। 7वां नवरत्न थे अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये बहुत प्रतिष्ठित कवि थे, योद्धा थे और ये बैरम खां के पुत्र थे और इनको खान खाना की उपाधि इनके पिता से मिली थी और इनके पिता को खान खाना की उपाधि अकबर ने दिया था और इन्होंने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। 8वां नवरत्न थे मुल्ला दो प्याजा। ये विदेशी थे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अकबर के नवरत्नों में से कौन विदेशी थे, तो वो थे मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा थे, विदेशी थे और मुगल दरबार में प्रमुख सलाहकार की भूमिका में भी थे। 9वां रत्न जो था वो हकीम मुकाम का है। हकीम मुकाम रसोइया थे और अकबर के रसोई घर में प्रमुख नियुक्त थे। तो हकीम मुकाम के बारे में ये जानकारी थी। 9 रत्न को आपने देखा। और अकबर के बारे में एक और चीज़ें थी कि अकबर का साम्राज्य 15 सूबों में बटा हुआ था। 15 सूबे थे इसमें, बंगाल, बिहार, इलाहाबाद, अवध करके। फिर 5 जो बाद में जीते थे उन्होंने खानदेश, अहमदनगर, बरारवाला। अकबर ने भूमियों को 4 प्रकार से बांटा था। ये पता होना चाहिए, मेंस पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए कि अकबर ने भूमि को 4 प्रकार से बांटा था। पोलज, परती, चाचर और बंजर। पोलज, परती, चाचर और बंजर ये उपजाऊ का घटता क्रम है। पोलज मतलब सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि, परती मतलब थोड़ा कम उपजाऊ, चाचर मतलब थोड़ा और कम उपजाऊ और बंजर मतलब अनुपजाऊ भूमि। तो इस प्रकार से पोलज, परती, चाचर, बंजर का है। अकबर की मृत्यु 1605 में हुई और उसके बाद जहांगीर ने शासन संभाला। जहांगीर के शासन को हम लोग कल देखेंगे। जहांगीर और शाहजहां ये हम लोग कल देखेंगे। उसके बाद 2-3 दिन में हमारा मुगल ख़त्म हो जाएगा। तो ये आज हमारा कंटिन्यू रहेगा। आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहनी चाहिए, एक दिन भी नहीं रुकना चाहिए। मैं थोड़ा काम में व्यस्त हो जाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी थोड़ा व्यस्त हो जाए। आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए, एक भी दिन आपका व्यस्त नहीं होना चाहिए। कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।